So, good morning, students. Today I am going to start a new episode, that is episode number 4, which is in continuation with the episode number 3 of chapter number 1, integers. So, up to today, we have completed exercise 1.1 of chapter number 1. And the three exercises, that is 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 are left now. And today I am going to discuss some few terms and definitions which are very closely related with the exercise 1.2, 1.3, 1.4. And the first point is properties of addition and subtraction of integers. इसका मतलब है कि हमको जो एडिशन इंटीजर्स में जो एडिशन करते हैं या इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होती हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं, लागू होती हैं, ये डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन. यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो अगर हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं और इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो ए प्लस बी जो है वो देन ए प्लस बी जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू एन इंटीजर. अगर दो इंटीजर हैं हमारे पास, उनको जब हम ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा. ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी बताती है. अब इसका एक अगर हम एग्जांपल ले लें तो सपोज 9 इज वन इंटीजर एंड 7 इज द अदर इंटीजर. तो 9 और 7 को जब हम प्लस करेंगे 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16. तो 9 इज ए इंटीजर, 7 इज इंटीजर एंड 16 इज ए इंटीजर. सो दिस satisfies the closure property of addition. Now the second is closure property of subtraction. Now the closure property of the subtraction. तो इस केस में भी हमारे पास अगर दो इंटीजर्स हैं a और b, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो a माइनस b है, अगर दो हमारे पास इंटीजर्स हैं a और b, देन a माइनस b will not be equal to, then a माइनस b is equal to एन इंटीजर. तो ए में से बी को अगर हम माइनस करेंगे तो बी हमारे को इंटीजर मिलेगा. अब इसका भी एक एग्जांपल ले ले, यही एग्जांपल ले ले. अगर एक इंटीजर 9 है और दूसरा हमारा 7 है और दोनों को 9 में से 7 माइनस करना है, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2. तो 9 इज एन इंटीजर, 7 इज एन इंटीजर, तो सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमको इंटीजर मिला. So this also satisfies the closure property of subtraction. Now the next property is commutative property of. So next is commutative property of addition. COMMU commutative, TATIVE, commutative property of addition. तो ये क्या बताती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये बताती है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, अगर हमको ए और बी दो इंटीजर्स दिए हुए हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होगा. अगर हम ए और बी को रिवर्सल कर दें, जैसे ए इसमें पहले लिखा हुआ है प्लस फिर बी बाद में लिखा हुआ है, और अगर हम b को पहले लिख दें प्लस करके फिर a को बाद में लिखें, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम होगा. दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नाउ अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, सपोज 3 एंड 8, दीज आर द टू इंटीजर्स. सो नाउ 3 प्लस 8, a प्लस b हो गया, इज इक्वल टू, अगर हम इसको 8 को पहले ले लें प्लस 3 इज इक्वल टू 11. So this also satisfies the commutative property of the addition. अच्छा, नोट नेक्स्ट इज द, ये नोट करना है आपको जरूरी कि जो है वो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स.
addition is commutative for integers but subtraction is not commutative for integers. इसका मतलब इंटीजर्स का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. और एग्जाम्पल भी इसका ले सकते हैं. अगर हम एग्जाम्पल ले इसका कि हमारे पास एक जो है वो इंटीजर 7 है और एक है 3, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 को पहले ले लें और फिर माइनस 7 कर दें. दूसरे केस में तो दिस इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 7 बिकॉज 7 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 4 and 3 minus 7 is equal to minus 4. So this 4 is not equal to minus 4. So subtraction is not commutative for integers. So this is very important to note. So now next is, that is associative property. ASSOCIATIVE. Associative property of addition. तो for any 3, इसमें 3 लेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स होते हैं. फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c. फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये क्या बताती है? किसी 3 इंटीजर्स हमारे पास हैं a b c, तो a प्लस विद इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू होगा a प्लस b प्लस c. सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन. एंड हियर वन अनदर पॉइंट विच इज टू बी नोटेड इज, note, subtraction is not associative for integers. Addition is associative for integers, but subtraction is not associative. Subtraction is not associative for integers. So this is very important. That means इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? That is, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b विद इन ब्रैकेट माइनस c. एंड द नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडिटिव आइडेंटिटी. सो सिंपल फॉर्म में हम एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो उसको कहते हैं कि मान लिया जाए जैसे 0 है, तो 0 को अगर हम किसी इंटीजर में ऐड कर दें या किसी इंटीजर में 0 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर के बराबर. दैट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं, इफ 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर, if 0 is added to any integer, if 0 is added to any integer or vice versa means integer 0 is added to any integer or
integer is added to the 0 or integer is added to 0, the value of the integer remains, the value of the integer remains same. The value of the integer remains same. और इसको क्या दिखा सकते हैं कि अगर a कोई इंटीजर है तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू क्या आएगा, a के बराबर. सो दिस इज एडिटिव. इन द नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी. सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. सो नेक्स्ट इज एडिटिव inverse. So next is additive inverse. So what is this additive inverse? I have already discussed with you. For any integer a, this is for any integer a minus a is its एडिटिव इनवर्स. तो किसी भी इंटीजर a के लिए माइनस a जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है. एग्जाम्पल a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0. यानी किसी इंटीजर में अगर उस इंटीजर के ऑपोजिट को जोड़ दें और उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो ये इंटीजर्स को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो उसके जो रूल्स हैं वो हमने अभी आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था. मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास दो इंटीजर हैं. एक इंटीजर ये है, एक इंटीजर ये है. तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका प्रोडक्ट का साइन क्या होगा. तो ये जो है वो इंटीजर, इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है. तो पहला केस क्या है, अगर ये प्लस में है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू प्लस. माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस. प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस is equal to minus, or minus multiplied by plus is equal to minus. So this is very important rule. And rules for multiplication of integer, rules for addition and subtraction of integers, these are very important. हर स्टेप पे आगे हर कैलकुलेशन में आपकी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है. So next point is properties of multiplication of integers. So first is closure property of multiplication. तो closure property जैसे एडिशन में थी कि अगर दो इंटीजर को ऐड करें तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर आता है. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर दो इंटीजर हैं हमारे पास, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो अगर इंटीजर आता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, for any two integers a and b,
ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू एन इंटीजर, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो इंटीजर आएगा। इसको हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। मान लिया -2 एक इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई करें हम 5 से तो क्या आएगा रिजल्ट? -10 -2 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर and 10 is also -10 is also an integer, hence proved. And the second one is commutative property of multiplication. Next is commutative property so commutative property of multiplication क्या बताती है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, फॉर एनी टू इंटीजर्स कौन कौन से? ए एंड बी। अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताई, कॉम्यूटेटिव का मतलब रिवर्सल, उनके स्थान को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो कॉम्यूटेटिव कहलाता है। तो ए क्रॉस बी, तो ए पहले है बी बाद में है, तो इसके अगर स्थान मतलब प्लेस को अगर हम चेंज कर दें, यानी बी को पहले ले लें और ए को बाद में ले लें, तो बी क्रॉस ए अगर देखें तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम अगर आता है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसका एक हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। -2 सेम एग्जांपल, -2 एक इंटीजर है और मल्टीप्लाई करते हैं अगर 5 से तो ये क्या आएगा? -10। और अब अगर हम प्लेस चेंज कर दें, 5 को पहले ले लें और मल्टीप्लाई कर दें -2 को बाद में ले लें, तो हमारा आंसर फिर भी -10 आएगा। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ द थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स लेते, फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए कॉमा बी एंड सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर 3 इंटीजर्स ए बी सी हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होगा ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी विद इन ब्रैकेट्स। तो प्लेस चेंज कर दे तो हमारा रिजल्ट सेम आता है, यानी ए प्लस ए क्रॉस बी विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई सी विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई विद इन ब्रैकेट बी क्रॉस या बी मल्टीप्लाइड बाई सी। So this is the associative property of multiplication. Now the next is identity property of multiplication. So the next is identity property of multiplication. So one is called number one, O-N-E 1. One is called the multiplicative identity. Multiplicative identity for integers. इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? The product of one and an integer is the integer itself. इसका मतलब 1 को अगर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो वो इंटीजर के बराबर ही उसका रिजल्ट आएगा। So 1 is called the multiplicative identity for any integer a. So for any integer a क्या कह सकते हैं? a मल्टीप्लाइड बाई 1, a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को हम a से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर a आएगा। So this 1 is the multiplicative identity and zero factor property. Next is zero factor property.
तो ये जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है? जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। अगर हम जीरो से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आएगा। दिस इज नोन एज द जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। सो फॉर एनी इंटीजर ए, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज